वेलकम बैक गाइस। आपका मेरे इस नए चैनल पे इस नए वीडियो में स्वागत है। मैं सबसे पहले उन सभी का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है और प्यारे प्यारे कमेंट डाले हैं। उनके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और आपको मेरे एक स्टूडेंट ने बताया कि ये जो मैंने व्हाट्सएप पे लिंक डाला है कि आप मुझसे वहाँ जुड़ें, तो इसकी एक प्रोसेस है कि मैंने इतने सारे वीडियोस डाले हैं। अगर आपको उसमें से इम्प्रूवमेंट हो रही तो अच्छी बात है, लेकिन आपका कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो उससे सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप मुझसे जुड़ें। क्योंकि जब आप मुझसे जुड़ेंगे, उसके पहले जो आप होंगे, जब 1 घंटे का सेशन हो जाएगा, उसके बाद आप पूरा चेंज हो जाएंगे। आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चाहिए होगा। आपको हेल्थ अच्छी चाहिए, रिलेशनशिप अच्छी चाहिए, मनी चाहिए, सक्सेस चाहिए, बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने इतना एफर्ट डाले हैं बट कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, या मैं मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। अगर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई किया है, सब कुछ ट्राई किया है, तो मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है। तो यही सब पे हम देखिए, अगर आप बीमार होते हैं, आपके दांत में दर्द है, आपके पैर में दर्द है, कहीं पे भी दर्द है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करते हैं, ठीक हो जाता है। बट अगर लाइफ में प्रॉब्लम है, आप किसके पास जाइएगा। आपको रिलेशनशिप में हैप्पीनेस नहीं है, आप इतनी पढ़ाई कर रहे हैं बट आप फिर भी फ्रस्ट्रेशन में हैं और पास नहीं हो पा रहे। आपकी जॉब है बट आपको वो जॉब पसंद नहीं है। अगर आप लाइफ में प्रॉब्लम में हैं तो आप किसके पास जाइएगा। तो उसके लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं, या मेरे जैसे कई भी कोच हैं, लाइफ कोच, आप उनसे जुड़ सकते हैं जो आपके जीवन की प्रॉब्लम को सुलझाए। तो आप मुझे एक इस तरह के डॉक्टर समझ सकते हैं जहाँ पे आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सुलझाने में मेरी मदद ले सकते हैं। ओके, तो चलिए। और जिन्होंने हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम 5 4 3 2 1 टेक्निक। ये टेक्निक क्या है, कैसे काम करती है, किस पे काम करती है, आज हम ये सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, ये जो टेक्निक है, ये स्पेशली स्ट्रेस पे काम करती है। स्ट्रेस मतलब अधिक चिंता करना। आप लोग कोई भी हो, स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, बट आपको चिंता रहती है। आपने सुना है चिंता चिता के समान है, फिर भी हम चिंता करते हैं। चिंता है क्या? चिंता एक रिजल्ट है। जैसे आप बहुत लोगों को जानते होंगे कि कुछ लोग सोचते हैं, समझते हैं और फिर एक डिसीज़न लेते हैं जो बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग होते हैं बहुत सोचते हैं, कोई डिसीज़न नहीं ले पाते। एक विचार से दूसरे विचारों में ही उलझ के रह जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक स्टूडेंट हैं, आपने पूरा पढ़ाई कर लिया, पर फिर भी आपको एंजाइटी है कि मैंने ठीक पढ़ा है कि नहीं, दूसरे ने ज़्यादा पढ़ा है, मैंने कम पढ़ा है। आप ये सोचते 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 इतनी परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। अब कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि स्कूल जाने वाले बच्चे जो एग्ज़ाम के दिन उनको चक्कर आ गए हैं, वो गिर चुके हैं। इतनी एंजाइटी कि उन्हें पसीने आते हैं, इतना डर कि वो भूल जाते हैं। तो ये है ओवर थिंकिंग का रिज़ल्ट। कि आप एक थॉट पकड़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एग्ज़ाम से डर लगता है। अब आपको डर लगता है तो उसके सिम्टम्स आपको दिखने लगेंगे कि अरे यार इसलिए डर लगता है। फिर लड़कियों को कैसे होते हैं, उन्हें पैनिक अटैक आते हैं। पैनिक अटैक उनके साथ बचपन में कुछ गलत हुआ है, वो अभी भी सोच के फिर और सोचती हैं और सोचती हैं और सोचती हैं, सोचती ही जाती हैं, बिना मतलब का सोचना, कोई रिजल्ट तक ना पहुंचना, सिर्फ आप सोचते जाते हो, चिंता करते हो। वहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ये जो फालतू की चिंताएं हैं, हमें बोल दिया था कि चिंता करना नहीं चाहिए, चिंता चिता के समान होता है। बट हम चिंता करना छोड़े कैसे? सब कोई चाहता है कि मैं स्ट्रेस फ्री जीवन जीऊँ, मैं शांतिपूर्ण जीवन जीऊँ, मैं शांत रहूँ, मैं ज़्यादा सोचूँ ना, मैं थिंक करूँ बट ओवर थिंक ना करूँ। बट कैसे करूँ? तो मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया। अगर वो वीडियो आपने देखा है तो अच्छी बात है, बट अगर आप इसे करेंगे तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें कुछ करनी नहीं है, सिर्फ आपको फोकस करना है अपने थॉट के ऊपर। तो जब आप, ये एक प्रोसेस है 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। ये इसे या 4 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक भी कहते हैं, जिसके थ्रू आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। देखिए, आपके विचार आएंगे ही आएंगे, बट आपको उनको किस दिशा में लेके जाना है ये आपके हाथों में है। तो इस प्रोसेस का आप इस्तेमाल करें और
कि आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अभी आप ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेक्निक को। देखिए 5 4 3 2 1 एक स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है, जिसके थ्रू आपके जो विचारों इसी विचार करते जा रहे हैं, बहुत विचार कर रहे हैं, किसी नतीजे तक नहीं पहुंच रहे, परेशान हो जा रहे हैं, दूसरों को परेशान कर रहे हैं, तो ये टेक्निक यूज़ कीजिए। सपोज़ आप बहुत चिंता में हैं, आप बहुत डर में हैं, सोच सोच के परेशान हो गए, हैरान हो गए, डिप्रेशन में चले गए, बहुत सोच रहे क्या होगा क्या नहीं होगा। मान लीजिए आपके घर में कोई सदस्य बाहर है, अभी तक आया नहीं, जैसे मान लीजिए अगर आप माँ हैं, आपका बेटा बाहर है, आप बहुत सोच रहे हो क्या हुआ, क्यों नहीं आया, इतना लेट हो गया। या आप पेरेंट्स हो, आपको बेबी की चिंता है कि उसने इतना पढ़ाई करने के बाद भी, इतना ट्यूशन में डालने के बाद भी वो अच्छे से पढ़ नहीं रहे। फिर आप खुद भी, जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप एग्ज़ाम में पास नहीं हो रहे, मैं क्यों नहीं पास हो रहा हूँ, मतलब इतना चिंता चिंता चिंता। उसको कैसे रोकें? 5 4 3 2 1 ये टेक्निक है। 5 चीज़ों को आपको देखना है। अभी आप रिलैक्स होके स्ट्रेट होके बैठ जाइए, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करिए। आप 5 चीज़ों को अपने सामने देखिए कि आप मोबाइल को पकड़ के रखे हैं या स्टैंड पे रखे हैं। दूसरा, आप क्या क्या 5 चीज़ों को देख पा रहे हैं अपनी आँखों से। आपके सामने पेरेंट्स है, टीवी है, वॉल है, दीवार है, कोई फ्रेंड खड़ा है, या आप कॉलेज में हैं, आप कहाँ पे हैं। आप देखिए 5 चीज़ों को काउंट करके मैंने ये चीज़ें देखी हैं। अब आप 4 चीज़ों को टच करें, जैसे अपने फ़ोन को टच करें, अपने नोज़ को टच करें, अपने हेयर को टच करें, अपने कंधे को टच करें। आप किसी भी चीज़ को टच करें, आपके सामने फ्लावर है, बुक्स है, कुछ भी है, नोटपैड है, उसको टच करें। फिर आपको 3 चीज़ों को सुनना है। आप सुने कि आपके सबसे तेज़ आवाज़ कौन सी है, धीम आवाज़ कौन सी है, और भी धीम आवाज़ कौन सी है। या तो आप कोई गाना सुन लें, एक हो गया गाना सुनना, एक हो गया मूवी देखना, एक हो गया अपने पेरेंट्स से बात करना। आप 3 चीज़ें, कोई भी चीज़ें सुनें। फिर 2 चीज़ों को स्मेल लें। अगर आप अभी मैं स्मेल बोलूँ तो आप एक नींबू की स्मेल लीजिए, कैसे होती है, थोड़ा खटास टाइप के स्मेल आता है उसमें से। फिर आप रोज़ की स्मेल ले सकते, खुशबू। फिर आप वॉशरूम जाते हैं तो वहाँ पे कैसी स्मेल आती, गंदी वाली। तो वैसे आप स्मेल इमेजिन कर सकते हैं। या तो आपके आसपास कोई परफ्यूम की बोतल है, वहाँ सूंघ सकते हैं, या कोई आपके पास फ्लावर है उसे स्मेल कर सकते हैं। कोई परफ्यूम कुछ भी आप हुआ उसे सूंघे, अपने हाथों को रगड़ के सूंघें। अगर आप साबुन लगा रहे तो उन्हें सूंघें, तो उससे स्मेल लें अपने नाकों से। फिर आप एक कोई भी चीज़ को टेस्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नींबू को अभी टेस्ट करेंगे इमेजिन के थ्रू, तो आपको कैसा लगेगा, खट्टा खट्टा वाला फीलिंग आएगा। ओ मतलब अभी मैंने सिर्फ नाम लिया है नींबू का, तो आपके मुंह में कैसे पानी पानी से आ गया। तो आपने उसे टेस्ट कर लिया। देखिए फ्रेंड, अगर आपने ये एक्सरसाइज किया तो इतनी देर में आपकी थिंकिंग क्या हो गई, नहीं, आपकी थिंकिंग ज़ीरो हो गई। आप सिर्फ देखने लगे कि हाँ 5 में मुझे क्या करना है, देखना है। 4 में क्या करना है, मुझे 4 चीज़ों को टच करना है, फटाफट आपने कर लिया। 3 में क्या करना है, मुझे फटक से 3 को आवाज़ सुननी है। 2 में क्या किया आपने, स्मेल, मुझे कोई 2 चीज़ें सुननी है, कौन सा सुनी। फिर आपने 1 में कुछ खाया, आपने कुछ टेस्ट किया कि कैसा टेस्ट है, कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, कैसा है। तो आपने जब इसे किया ना, तब की जो थिंकिंग प्रोसेस लगातार चल रही है वो टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और ऐसा धीरे धीरे करते करते आपकी जो ओवर थिंकिंग की प्रोसेस है वो एकदम ख़त्म हो जाएगी। ये ओवर थिंकिंग कैसे आती है, घबराहट से आती है। तो आपकी घबराहट भी कम हो जाएगी, बिकॉज आपका ध्यान ही नहीं जाएगा जिस चीज़ से आप स्ट्रेस में हो। और जब आप रिलैक्स हो जाइएगा तो आपको अपनी ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। बिकॉज हम सब चीज़ में सक्षम हैं, वो हम है ना। हम सुनो सबकी, करो अपनी, और ये हम करते हैं बट हमें पता नहीं रहता। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसे सब जवाब दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।